हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ षटतिला एकादशी की शुभ कथा, मुहूर्त, महत्व तथा पारण कैसे करें, तिल के 6 उपाय और पूजा विधि। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर ही करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके लिए लाभप्रद है। तो दोस्तों, आओ जानते हैं षटतिला एकादशी की शुभ कथा। 18 जनवरी बुधवार को एकादशी है। माघ कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन तिल के दान का विधान होने के कारण ही यह एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी बहुत अधिक पुण्यदायी तथा शुभ फल देने वाली मानी जाती है। एकादशी की शुभ कथा। षटतिला एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। एक समय वह 1 मास का व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर की अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान कहे, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महत्व सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होकर मोक्ष मिलता है। दोस्तों, ये रही षटतिला एकादशी की कथा। आओ जानते हैं इसका महत्व क्या है। भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष इनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जिसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता है। इस बार यह एकादशी 18 जनवरी बुधवार को मनाई जा रही है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल के उपयोग तथा दान का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन तिल से करने का महत्व है। नहाते समय जल में तिल मिलाकर स्नान करने से आरोग्य अच्छा रहता है तथा तिल का दान, हवन और तर्पण आदि करना चाहिए। इस दिन तिल का अधिक से अधिक उपयोग करने से पुण्य प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी के मुहूर्त एवं पारण का समय आओ जानते हैं। षटतिला एकादशी 18 जनवरी 2023 बुधवार
माघ कृष्ण षठ तिला एकादशी का प्रारंभ 17 जनवरी को 6:05 PM से समापन 18 जनवरी को 4:03 PM पर होगा। षटतिला एकादशी पारण व्रत तोड़ने का समय है 19 जनवरी को 7:14 AM से 9:21 AM तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी का समापन 1:18 पे है। दिन का चौघड़िया लाभ 7:15 AM से 8:34 AM तक रहेगा। अमृत काल है 8:34 AM से 9:53 AM तक। शुभ है 11 AM से 12:32 PM तक। चर है 3:10 से 4:29 तक। लाभ है 4:29 से 5:48 तक। और रात का चौघड़िया जानते हैं। शुभ है 7:29 से 9:10 तक। अमृत है 9:10 से 10:51 तक। चर है 10:51 से 19 जनवरी को 12:31 AM तक। लाभ है 3:53 AM से 19 जनवरी को 5:34 AM तक। षटतिला एकादशी का उपाय। इस दिन 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना सर्वश्रेष्ठ है। पहला, आप तिल से स्नान करिए। दूसरा, तिल का उपटन अपने बदन पर करिए। तिल का हवन करिए। तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण ही यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना गया है। अतः षटतिला एकादशी के दिन उपवास के साथ तिल का दान अवश्य करें। इतना ही नहीं, षटतिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन भी देता है। षटतिला एकादशी के उपवास का बहुत महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मन की हर मुराद पूरी होती है तथा आपके घर की दरिद्रता दूर होती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, आओ जानते हैं पूजा विधि। माघ मास के 10वीं एकादशी के दिन मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सफेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। इस दिन तिल स्नान और तिल युक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एकादशी तिथि के दिन पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। उसके दूसरे दिन दीप, धूप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करें। हे भगवान, आप तीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीक का छाय, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार बोलकर आप भगवान विष्णु को अर्घ्य दें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर बने कंडों से 108 बार हवन करने से जीवन में पुण्य का उदय होता है तथा श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस दिन तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल से हवन, तिल से तर्पण, भोजन में तिल का उपयोग तथा तिल का दान करने से सबसे अधिक महत्व है तथा इस प्रकार तिल के उपयोग करने से
बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।